हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 4 का 4.5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 4.4 पे डिस्कस किया था, वहाँ हमने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना सीखा था। और आज हम सीखेंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइन और इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। क्लियर है, क्योंकि 4.5 के जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो इसी टॉपिक पे क्या हो जाएंगे, आपके कवर अप हो जाएंगे। क्लियर आपका। तो देखिए, तो एडजॉइन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना क्या कहलाता है, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। आई रिपीटेड, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, इसका माइनर निकालिए। माइनर के बाद क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। और माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम प्रीवियस क्लास में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो जब किसी भी मैट्रिक्स का आप क्या निकालें, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे, आप कोफैक्टर निकाल देंगे। तो उस कोफैक्टर क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है वही क्या कहलाता है, हमारा एडजॉइन ऑफ क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 9 3 2। क्लियर है जी। अब देखिए हम पहले क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर। और कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर आपका। तो देखिए कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21 और कैपिटल 2। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए हमने बताया था कि देखिए निकालना तो हमें माइनर भी है, बट हम माइनर निकाल के क्या निकालेंगे, डायरेक्ट क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। ठीक है जी। अब देखिए अगर मुझे इस एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर, तो इसकी रो और कॉलम क्या कर देंगे, हिडन। तो जिस एलिमेंट का हमें क्या निकालना होता है, कोफैक्टर निकालना होता है, उसकी रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, हिडन कर देते हैं। तो जो भी एलिमेंट बचता है वो क्या कहलाता है, उसका माइनर। फिर उस माइनर पे साइन का इफेक्ट लगाना क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। क्लियर आपका। अब देखिए अगर मुझे इस एलिमेंट का निकालना है क्या, कोफैक्टर, तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। ये हमारा माइनर आ गया। अब देखिए आई और जे का सम क्या है, इविन। अगर आई और जे का सम इविन है तो इसकी वैल्यू पे साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। क्लियर आपका। अब देखिए A12 ये रहा आपका। तो इस एलिमेंट का क्या निकालना आपको, कोफैक्टर, तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर दी, क्या बचा आपका, 9। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आई और जे का सम क्या है, ऑड होगा तो साइन चेंज होगा, और इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। ये हमारा माइनर आ गया, और इस माइनर का अगर हम साइन चेंज कर दें क्या कहलाएगा, हमारे कोफैक्टर कहलाएगा। सिमिलरली 2 1 ये रहा हमारा। अब इसकी कॉलम और रो को हिडन कर देंगे, तो क्या बचा हमारा 3। तो 3 हमारा क्या कहलाएगा, इसका माइनर। अब देखिए आई और जे का सम कितना है, ऑड। अगर इनका सम ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। क्लियर हो गया आपका। सिमिलरली A22 कौन सा आपका, ये रहा। इसकी कॉलम और रो को हिडन करके क्या बचा आपका, 1 बचा। ठीक है जी। साइन इसका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आई और जे का सम क्या है, इवन। और अगर आई और जे का सम इवन होता है साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है जी। क्लियर हो गया। ये आपका क्या आ गया, कोफैक्टर। अब देखिए अब हमें निकालना है एडजॉइन ऑफ क्या, ए निकालना है। तो देखिए अगर मैं इस कोफैक्टर को अरेंज करूं तो A11 कहाँ आएगा, यहाँ पे। A12 कहाँ आएगा, यहाँ। A21 क्या आएगा, इधर। और ये कहाँ आएगा, यहाँ। अब क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज। ठीक है जी। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। और ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में क्या करना, चेंज करना। क्लियर आपका। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर हो गया आपका। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एडजॉइन ऑफ क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है। तो इस ए मैट्रिक्स का ये क्या आ गया, आपका एडजॉइन आ गया। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आपको निकालना है इसमें इन्वर्स भी। तो देखिए इन्वर्स क्या होता है, अगर आपको किसी भी ए मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। आई मीन से स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है उसका, 1 में डिटर्मिनेंट एडजॉइन ए। क्लियर हो गया आपका। अगर किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालना, आपको इन्वर्स निकालना, तो 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइन ए। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए एडजॉइन तो आपका आ गया, अब क्या निकालना है आपको, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो 2 की 1 में कितना आएगा 2 और 9 के 3 में कितना आएगा 27। तो कितना आ गया माइनस का 25। अब क्या निकालेंगे हम इसका बताइए इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट कितना आपका बताइए माइनस का 25
और आपका एडजॉइन कितना है, देखिए एडजॉइन है आपका 2 -9 -3 एंड 1। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/25, इसे सबको डिवाइड कर दीजिए 3/25 और 9/25 और 1/25। क्लियर हो गया आपका। तो ये क्या निकल गया आपका 2/2 की मैट्रिक्स का क्या निकल गया आपका इनवर्स निकल गया। क्लियर हो गया आपका। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर क्या कर देंगे, ट्रांसपोज क्या निकल जाएगा आपका एडजॉइन। फिर निकाल लेंगे हम डिटरमिनेंट, हम निकालना सीख चुके हैं पहले। और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, क्या निकल जाएगा हमारा इनवर्स। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए 2/2 का। देखिए इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है हमारी 2 5 3 एंड -2। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे माइनर और फिर उस पर हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो क्या कहलाएगा हमारा कोफैक्टर। क्लियर आपका, ठीक है जी। अब देखिए अगर हमें 2a11 इस एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर, तो इसकी रो और कॉलम को हिडन करेंगे, क्या बचा आपका -2। ये आपका माइनर आ गया। अब देखिए आई और जे का सम क्या है, इवन। अगर आई और जे का सम इवन है तो साइन पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये -2 ही रहेगा। फिर a12 कौन सा होता है आपका, ये वाला एलिमेंट। इस एलिमेंट की रो और कॉलम को हिडन कर दे, क्या बचा आपका 5। तो ये 5 क्या कहलाएगा इसका माइनर। अब इस माइनर का साइन चेंज करेंगे, क्या कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका कोफैक्टर कहलाएगा। ठीक है जी। अब देखिए 1 और 2 कितना होता है 3 क्या है ऑड नंबर, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। अब बताइए 2 1 कौन सा एलिमेंट है आपका 5, इसकी कॉलम और रो को हिडन कर दें, क्या बचा आपका 3। अब देखिए 2 और 1 कितना होता है ऑड है, तो साइन क्या करेंगे चेंज। ठीक है जी। अब 2 कौन सा एलिमेंट है आपका, देखिए ये वाला, इसकी कॉलम रो को हिडन कर दिए, कितना बचा आपका 2। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका सम क्या है इवन है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इस कोफैक्टर को उतार लीजिए, यहाँ पे a11 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे a12 कहाँ आएगा, यहाँ a21 कहाँ आएगा इधर, और a22 कहाँ आएगा इधर। क्लियर हो गया आपका। अब क्या कर लेते हैं इसका, बताइए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मतलब उसकी रो को किस में चेंज करना होता है, कॉलम में। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए क्या निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट, तो -2 की 2 में माइनस का 4, साइन का इफेक्ट नेगेटिव होता है, और 5 के 3 में कितना हो जाएगा 15, कितना हो गया माइनस का 19। अब देखिए क्या निकालना हमें, ए इनवर्स फॉर्मूला क्या है 1 में डिटरमिनेंट और एडजॉइन ए। ठीक है जी। तो डिटरमिनेंट कितना आपका देखिए माइनस का 19 और एडजॉइन कितना आपका -2 -5 -3 एंड 2। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/19 5/19 3/19 और -2/19। ये क्या आ गया आपका, देखिए 2/2 की मैट्रिक्स का क्या आ गया इनवर्स आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमने 2/2 का एडजॉइन और इनवर्स निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं 3/3 की मैट्रिक्स का एडजॉइन इनवर्स कैसे निकाला जाता है। क्लियर आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हमारे पास ये 3/3 की क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर। ठीक है जी। तो पहले हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर। तो a11 a12 a13 अगेन a21 a22 a23। क्लियर हो गया आपका। अब क्या बचा आपके पास a31 a32 एंड a33। अब देखिए पहले हम निकालेंगे क्या, इनका 3/3 की मैट्रिक्स का माइनस निकालेंगे और फिर माइनस के साइन को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा कोफैक्टर्स निकल जाएगा। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब देखिए अगर हमें इस एलिमेंट का क्या निकालना है कोफैक्टर, तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर दीजिए और बाकी 4 एलिमेंट बचे इनका क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट। ठीक है जी। तो रो और कॉलम को हिडन कर देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 4 4 जा 16 3 3 जा 9 और 16 में से 9 गया तो कितना बचा आपका 7। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। ये हम पहले निकाल लें माइनर। क्लियर है। अब देखिए
A12 का मतलब ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट की रो और कॉलम को क्या कर दीजिए हिडन, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, तो कितना आएगा आपका 1। फिर A13 ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट की रो और कॉलम को क्या कर दीजिए हिडन, तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो आएगा आपका -1। फिर बात करते हैं 21 की। 21 हमारा ये एलिमेंट है, इसकी रो कॉलम और रो को क्या कर दीजिए हिडन, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो क्या आएगा आपका +3। अब बात करते हैं 22 की। इस एलिमेंट की बात हो रही है, इस एलिमेंट का कॉलम और रो को हिडन कर देंगे, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, तो कितना आएगा आपका +1। अब बात करते हैं 23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो इस एलिमेंट की कॉलम और रो को क्या कर देंगे हिडन कर देंगे, तो कॉलम और रो को हिडन कर देंगे, तो 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3, कितना हो गया आपका 0। सिमिलरली 3 1 का मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, इस एलिमेंट की कॉलम और रो को क्या कर दीजिए हिडन, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो 9 में से 12 गया तो -3। ठीक है जी। अब देखिए, अब बात करते हैं 3 2, इस एलिमेंट की बात हो रही है, इस एलिमेंट की रो और कॉलम क्या कर दीजिए हिडन, इस एलिमेंट की रो को और कॉलम को हिडन कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, तो कितना आएगा आपका 0। और सिमिलरली A33 का मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, इस एलिमेंट के कॉलम और रो को हिडन कर दीजिए, तो 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, प्लस का क्या आएगा 1। ये हमारे क्या निकल गए, इस A मैट्रिक्स के क्या निकल गए माइनर्स। अब इनके हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। अगर I और J का सम क्या है इवन है, तो इसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई मीन से ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। और अगर I और J का सम क्या आ रहा है ऑड आ रहा है, तो साइन हमेशा क्या हो जाएगा चेंज, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए, इवन तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑड है तो माइनस, इवन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑड है सम तो माइनस, इवन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑड पे माइनस, और जीरो के आगे माइनस की वैल्यू नहीं होती तो जीरो ही रहेगा। 3 1 इवन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 2 ऑड 0, 3 3 इवन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या आ गया आपके कोफैक्टर्स। क्लियर आपका। अब निकालते हैं क्या इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए कोफैक्टर के हिसाब से ये एलिमेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 7 -1 एंड -1, फिर क्या आएगा आपका -3 1 एंड 0, फिर आएगा आपका -3 0 एंड 1। ठीक है जी। अब क्या कर देंगे इसका ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू क्या कहलाएगी, एडजॉइन ऑफ ए कहलाएगा। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रो को कॉलम में क्या करना चेंज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये क्या आ गया आपका एडजॉइन आ गया। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, इन्वर्स की। तो इन्वर्स के लिए क्या निकालते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट में निकालना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्स का, ये रहा। ठीक है जी। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। हम डिटरमिनेंट निकालें फर्स्ट रो से, तो 1 लिखेंगे, तो 1 की रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो 16 माइनस का 9, फिर आएंगे 3 पे, ये किस में आएगा नेगेटिव, इसकी रो और कॉलम क्या कर देंगे हिडन कर देंगे, 4 1 जा 4 और प्लस का क्या आएगा 3। सिमिलरली अब आएगा प्लस का 3 और 3 की रो और कॉलम क्या कर देंगे हिडन कर देंगे, तो 3 -4। क्लियर हो गया आपका। अब 16 में से 9 के कितना आ गया आपका 7, और प्लस का 4 में से 3 गया 1, 1 के 3 में करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 3, और 3 में से 4 गया माइनस का 1, माइनस का 1 के 3 में करेंगे तो माइनस का 3, तो कितना आ गया आपका बताइए 1 आ गया। क्लियर हो गया। अब क्या निकालते हैं हम ए इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला सबको पता है, 1 डिटरमिनेंट एडजॉइन ए। तो डिटरमिनेंट कितना आएगा आपका 1 है, और एडजॉइन कितना है आपका 7 -1 -1 3 1 0 -3 0 एंड 1। तो ये क्या निकल गया हमारा 3/3 की मैट्रिक्स का क्या निकल गया हमारा इन्वर्स निकल गया। क्लियर गाइस। तो गाइस हमने 2/2 और 3/3 की मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइन कैसे निकालते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लिया, और इनके बिहाफ पे आपके 4.5 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजीली क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। आप आसानी से स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। किसके बिहाफ पे, एडजॉइन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बिहाफ पे। क्लियर हो गया आपका। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।